गुरु भगवान के शुक्राने हैं। व्यर्थ चिंतन कैसे मिटे? व्यर्थ चिंतन को व्यर्थ मान लो, अपना कोई संबंध नहीं है। जो मन में चिंतन होता है, अक्सर ही लोगों के मन में प्रश्न होता है कि हमारे मन में बेकार के विचार बहुत आते हैं। उन बेकार के विचारों से हम अपना संबंध जोड़ लेते हैं, ऐसे समझें, या ऐसे समझें कि वो बेकार के विचार जब चलते रहते हैं तो उसमें हम हाँ और नहीं बहुत लगाते रहते हैं। हाँ ये सही है, हाँ ये सही है, नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत है, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, ये सब गलत है, ये सब ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, हम ठीक नहीं है, गलती है, उसकी गलती है, हमारी गलती है, हमारी तो कम है, उसकी ज़्यादा है, उसने ऐसे बोला तो हमने ऐसे बोल दिया, अब उसने ऐसे बोला तो हमने ऐसे बोल दिया, तो अब चिंतन चल रहा है। अब वो जो चिंतन चल रहा है उसमें गलतियाँ ढूंढी जा रही हैं। सबकी गलतियाँ हैं, हमारी भी हैं, पर हम अपनी गलतियों को नज़रअंदाज किए जा रहे हैं, उसकी गलतियों को ऊपर किए जा रहे हैं। तो ये मन का काम होता है, वो उधेड़ बुन ताना बाना बुनता ही रहता है, उधेड़ बुन करता ही रहता है। कोई बात हो जाती है तब ऐसा होता है। और अगर आप शांति में हैं, चुप हैं, चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, तो आपको मन का पता ही नहीं चलता कि आपका मन चल रहा है। ये मन की कहानी है। लेकिन जब उथल पुथल होती है तो पता चलता है कि मन चल रहा है और ज़ोर से चल रहा है। उथल पुथल क्या मतलब? कारण आ गया कोई। हमको जो अपना मन चलना दिखता है वो तभी दिखता है जब कोई कारण आता है, नहीं तो मन तो हर समय चल रहा है और काफ़ी स्पीड से भाग रहा है जो हमें पता नहीं है। जो लोग विचारक होते हैं उनका भी मन चलता है, काफ़ी स्पीड से चलता है। जो योगी होते हैं या कहें जो शांत चित्त हैं, जो अभ्यास करते हैं, साधक हैं, मन को देखते रहते हैं, उनका मन धीरे चलता है। धीरे चलता है पर चलता है और उनको भी तकलीफ देता है। क्या? अब वो धीरे चल रहा है तो विचार सब देखने में आ रहे हैं। अब विचार देखने में आ रहे हैं तो दुखी भी कर रहे हैं। देखने में नहीं आ रहे होते, तेज चल रहे होते तो दुखी न कर रहे होते इतना। तभी गीता भगवान ने एक बात कही कि इस संसार में कोई सुखी नहीं है, नानक दुखिया सब संसार। भगवान ने गीता में कहा दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुखालय है, दुखों का घर है। अब इसमें सुखी कौन है? बोला 16 आने होते हैं 1 रुपये में, या आप ऐसे लगा लो 100 पैसे होते हैं 1 रुपये में। तो 10 पैसे भर कौन सुखी है? अज्ञानी, जिसको ज्ञान है ही नहीं। तो वो 10% सुख ढूंढ लेता है इस संसार में। या ज्ञानी सुखी हैं, जिनको ज्ञान लग गया है, जिनकी स्थिति बन गई है, वे आनंद में हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में कहा, न सुख ग्रस्त विच न सुख छड़ गईयाँ, सुख एक विचार विच जो संतन शरण पइयाँ। न सुख ग्रस्त में है, न सुख घर छोड़कर जाने में है। सन्यास में सुख नहीं है। सुख कहाँ है? सुख है विचार में। विचार क्या? मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, या मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अब मैं भगवान का हूँ, अब मन चल रहा है, भले चले, क्या कर सकता हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ, भगवान का मन है, वो जाने। देखिए, हमारी चप्पल बाहर लॉन में रखी थी, बारिश आ गई, भीग जाएगी, हम लेने भागेंगे। और अगर किसी दूसरे की चप्पल लॉन में पड़ी है, बारिश आ गई, तो हम बिल्कुल नहीं भागेंगे, हमें क्या पता किसकी चप्पल है। तो हमारी चीज़ होती है तो हमारा मन चलता है, हमारे साथ कारण आता है तो हमारा मन चलता है, हमारे साथ कारण नहीं है तो हमारा मन नहीं चलता है, ऐसे। अच्छा, अब व्यर्थ चिंतन को आप मानते हो ना कि व्यर्थ चिंतन है, बेकार की बातें मन में आ रही हैं, मानते हो ना। अब इसको मिटाना चाहते हो। मिटाना चाहते हो तो उसकी सत्ता और दृढ़ होती है, यानी वो हटता नहीं, बराबर वही विचार आते रहते हैं। क्या करें? उपेक्षा कर दो, मन को वहाँ से हटा दो। ये ऑल इज़ वेल क्या चीज़ है? मन को ये बताना है कि भाई सब ठीक है, ध्यान हटाओ वहाँ से, जो हो रहा है सब ठीक है। अगर चिंतन हो जाए तो हो जाए, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या समस्या हो गई? मन में बात आ रही है ना, मन में हूँ ही नहीं, मन मेरा है ही नहीं, मन तो एक मशीन है।
किसी का कंप्यूटर ऑन रह गया है और उसने कुछ सिस्टम पे लगा दिया है, उसमें कुछ काम चल रहा है, मान लीजिए स्कैनिंग ही हो रही है, तो बराबर स्कैनिंग के चित्रण को दिखाता रहता है। अब 70%, 71, 72, 73, एक लाइन सी होती है वो बढ़ती जाती है, परसेंटेज बढ़ती जाती है, कटर 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 बहुत तेज़ी से फाइलें, नंबर्स उनके चेंज हो रहे होते हैं। ये फाइल चेक हो गई, ये फाइल चेक हो गई, ये फाइल। इसी तरह हमारा दिमाग है। वो कंप्यूटर कब चल रहा है? जब हमने स्कैनिंग पे लगा दिया है। हमारा दिमाग कब चल रहा होता है? जब कोई कारण आ जाता है, तब दिखता है चलता हुआ। अब इसका विरोध करना इतना बढ़िया उपाय नहीं है। विरोध से व्यर्थ चिंतन मिटता नहीं है। आप क्या करो, ढीला छोड़ दो इसको, बस ढीला छोड़ दो। आराम से बैठ जाओ या किसी काम में लग जाओ और मन को ढीला छोड़ दो। व्यर्थ चिंतन में व्यर्थ क्या है? व्यर्थ क्या है व्यर्थ चिंतन में? आप ये जानते हो कि ये जो बात आ रही है अब इससे मेरा कोई मतलब नहीं, या तो पास्ट की है या फ्यूचर की है, या अगर अभी कोई कारण आ गया है उसकी है तो कारण की, और कारण रहेगा नहीं, रुकेगा नहीं, चला जाएगा। फ्यूचर पास्ट में जा रहा है, कारण आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो कोई आए कोई जाए क्या फर्क पड़ता है? ना आदर ना निरादर, ना मिट जाए ना मिट जाए। क्यों सोचें कुछ भी, छोड़ दो ढीला। यह तो मिट रहा ही है, विचार स्वतः मिट रहे हैं, आप उनको मिटाते नहीं हो। विचार तो अंदर जो पड़े हैं वो उठते हैं और निकलते हैं, सरफेसिंग होती है उनकी, सरफेस पर आते हैं। टीवी के अंदर सीपीयू में क्या क्या भरा है। 1 TB हार्ड डिस्क के अगर 1 TB मैटर पड़ा है, 1 TB समझते हो कितना है? कितने सारे वीडियोस, कितनी सारी मूवीज़, कितनी सारी फाइलें, कितने सारे फोल्डर्स, कितना सारा काम, कितनी सारी शीट्स, कितने सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स, कितनी सारी PDF फाइल्स, क्या क्या पड़ा है आपके कंप्यूटर में। 1 TB तो भयंकर स्पेस है, बहुत ज़्यादा। हमारा माइंड पता नहीं कितने TB स्पेस का है। आप कहेंगे कैसे पता? देखो, जन्मों जन्मों से, मानो हमारे 500 जन्म हो गए, क्या सोचते हो आप 500 जन्म का कितना मैटर होगा? कितनी स्टोरेज होगी, कितनी यादें होंगी? इतनी यादें घुसी पड़ी हैं अंदर तक, भीतर में भरी पड़ी हैं उसके इस हार्ड डिस्क में, माइंड में जो हार्ड डिस्क है, कि अगर वो निकल आए सब, तो हम 1 मिनट के अंदर पागल हो जाएंगे। 1 मिनट के अंदर हम बिल्कुल पागल हो जाएंगे। तो बड़ी कृपा है भगवान की कि जो हार्ड डिस्क साइलेंट पड़ी है, तो विचारों की सरफेसिंग होती रहती है, विचार आते रहते हैं सामने जो मॉनिटर है, टीवी समझ लीजिए, उस पर विचार आते रहते हैं। इस संसार में एक नियम है, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, जो बनता है वो एक समय आता है बिगड़ जाता है। बड़े बड़े महल बने, अब वो खंडर पड़े हुए हैं। कितने सारे पेड़ बहुत पुराने हैं, 1,000 साल के या और ज़्यादा और कम, 500 साल, 300 साल, 200 साल, 100 साल, बहुत तरह के पेड़ हैं, पर धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, सूख जाते हैं, तना रह जाता है, ठूंठ सा रह जाता है, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, दीमक लग जाती है, मिट्टी बन जाती है। तो यहाँ बनना बिगड़ना एक क्रम है संसार में, बनना और मिटना एक क्रम है। मिट रहा है संसार लगातार, जितनी देर हो गई उतना देर मिट गया और मिट ही रहा है हरदम। ऐसे ही हमारे मस्तिष्क में जो विचार आते हैं वो स्वाभाविक मिट रहे हैं। सरफेसिंग होती है, मिटते हैं, सरफेसिंग होती है, मिटते हैं, एक क्रम चलता रहता है। अब लोग कहते हैं व्यर्थ चिंतन होता है, तो चिंतन तो जितना होता है व्यर्थ ही होता है। केवल एक आध्यात्मिक चिंतन ही काम का है, बाकी तो सब व्यर्थ ही है। कितना ही कर लो, आखिर में मिट्टी हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक दिन आएगा, जीवन भर का सोचा हुआ मिट्टी हो जाएगा।
कितना ही सोच सोच कर डीमैट अकाउंट बना बना के कितना ही रुपया किसी ने कमा लिया, शेयर मार्केट में बना लिया, डूब गया, फिर बना लिया, फिर डूब गया, अरबों रुपया छोड़ करके फिर मर गया, खेल खत्म। कितना ही दिमाग से सोचा, आखिर तो खत्म हो गया। तो ज्ञान की भाषा में जितना भी चिंतन आदमी करता है वो सब व्यर्थ चिंतन है। केवल एक आध्यात्मिक चिंतन या भगवान का चिंतन ही चिंतन है। अब मन के व्यर्थ चिंतन से अलगाव कैसे हो, तो बताया कि उदासीन हो जाओ, न्यूट्रल हो जाओ, ढीला छोड़ दो। मन चल रहा है उसको चलने दो, ढीला छोड़ दो। ढीला छोड़कर अलग हो जाओ उससे, अलग होकर गुम होके वेख नज़ारा, अलग होकर के इसको चलने दो। क्या कर सकते हैं हम, रोक तो सकते नहीं। दुनिया में बहुत सारे काम होते हैं, उनका पाप पुण्य क्या हमको लगता है? क्या अच्छा बुरा उनका लगता है हमको? उनका गुण दोष हमारा होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनसे हमारा संबंध नहीं है। दुनिया में पाप पुण्य होता है। रात को रोड पर कुछ दुर्घटना हो गई तो हमसे क्या संबंध है? ऐसे मन में विचार आते हैं, हमारा कोई संबंध नहीं है। हम जोड़ते हैं तो जुड़ जाता है, नहीं जोड़ते तो विचार निकल जाते हैं। तो बाधा कहाँ हुई? संबंध जोड़ने में। संसार अनित्य है, नित्य है, नाशवान है, अविनाशी है। कैसा ही हो, इसका संबंध हमारे साथ नहीं है। मूल बात ये है। तो जब संसार के साथ ही हमारा संबंध नहीं है, क्या मतलब? परमानेंट नहीं है। अभी दिखता होगा, हमको लगता है हमारा घर है, पर क्या हम घर को पकड़ के जाते हैं? कहीं भी जाते हैं तो साथ लेकर जाते हैं, छोड़कर जाना पड़ता है। तो हमारा घर कैसे हुआ? हमारा हो तो साथ चले। आदमी जब मर जाता है तो घर तो साथ नहीं जाता, तो क्यों छोड़ गया? उसका था तो। ट्रेन की सीट पर आदमी जब बैठता है तो कहता है ये मेरी सीट है, तो साथ ले जाना, तुम्हारी सीट है तो घर जाओ जब। तो केवल जो कुछ भी है यहाँ की भाषा संसार की, वो सब टेम्पररी बेसिस पर है। अभी कुछ है तो हम कहते हैं मेरा है, नहीं है तो फिर चुप रह जाते हैं। किसी के पास कुछ होगा तभी तो देगा, नहीं होगा तो कहाँ से देगा? तो ज्ञान की भाषा में कहा जाता है तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तो तुम क्या कहते हो किस चीज़ को कि ये मैं दे सकता हूँ? तुम्हारा कुछ है ही नहीं, हुआ नहीं, हो सकता नहीं, कहते रहो मेरा है। तो ऐसे तो गुरु हमको हमारा अलगाव कराते हैं संसार की वस्तुओं से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से, मान्यताओं से, संस्कारों से, जो हमें दुखी करते हैं। उनसे अलगाव कराकर हमको हमारे वास्तविक स्वरूप में टिका देते हैं। हमारा वास्तविक स्वरूप ज्ञान की भाषा से बोलें तो मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। भक्ति की भाषा से बोलें तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इस संसार में हम आए हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं। बच्चे कह लो, कुछ भी कह लो, आप एक संबंध बनाओ और भगवान से वैसी बात करो। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। गुरु भगवान के शुक्राने।